दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद LED TV एक्सपर्ट में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक चाइना की कार टेप आई है। दोस्तों, इसमें मसला ये है कि जब इसको पावर दें तो इसकी जो बैक लाइट ऑन होती है, इसके अलावा और इसमें कोई फंक्शन काम नहीं करता। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ दोस्तों, देखें। पावर ऑफ करता हूँ। अब सप्लाई फिर ऑन करता हूँ इसकी, देखें सिर्फ लाइट चल रही है, बाकी टेप काम बिल्कुल नहीं कर रही। ये मैंने इसके कनेक्शन भी किए हुए हैं। तो इसको खोलते हैं और खोल के चेक करते हैं कि इसके अंदर किस जगह पे क्या मसला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जी दोस्तों, टेप को खोलते हैं। जी दोस्तों, टेप को मैंने खोल लिया है। मीटर को आप 20 वोल्ट की रेंज पे रखें। सबसे पहले आप देखें कि ये इसके जो दो करंट होते हैं, एक बैटरी पॉजिटिव का होता है और स्विच से लगता है, और दूसरा जो है इसका बैकअप का होता है जो डायरेक्ट बैटरी के करंट से लगता है। ये दोनों करंट आप पहले चेक करें कि इसके ऊपर आ रहे हैं या नहीं। तो इसकी ये बैक साइड भी खोल लेते हैं हम। इसको मुकम्मल तौर पे ओपन कर लेते हैं ताकि चेकिंग करने में आसानी हो। मीटर का आप जो नेगेटिव की प्रॉब है, इसको आप किसी जगह पे भी ग्राउंड के साथ लगा लें। और जो पॉजिटिव की है, आप ये देखें कि इसका ये कनेक्शन येलो कलर का कनेक्शन ये वाला बन रहा है। तो इसके ऊपर आप वोल्ट चेक करें। वोल्टेज के ऊपर सप्लाई हम देते हैं इसको। ये पॉजिटिव देखें 12 वोल्ट आ रहे हैं इसके ऊपर। और ये रेड कलर की जो केबल है, ये देखें आप, ये बिल्कुल ग्राउंड के साथ वाली केबल है। यहाँ पे भी ग्राउंड के साथ वाली केबल आपकी, यहाँ पे भी करंट होना चाहिए। दोनों पे करंट है। और ये देखें, ये बैक लाइट इसकी खाली ऑन है टेप की। तो आपके जो ये 12 वोल्ट आ रहे हैं जो स्विच से होते हुए आते हैं, वो आपके दोस्तों सबसे पहले कहाँ पे आते हैं? ये आपका रेगुलेटर लगा हुआ है 78.5। इस रेगुलेटर के ज़रिए आपका करंट USB के पास भी, USB के ऊपर भी जाता है, और यही 5 वोल्ट आपके सिस्टम IC के ऊपर भी आते हैं, जो कंट्रोलर लगी हुई है इसकी, इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि इसका 78.5 के ऊपर एक ग्राउंड हम लगाएंगे। उसके बाद दूसरा सिरा हम इसके इनपुट के ऊपर लगाएंगे। तो आप देखें दोस्तों कि इसके ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहे, आउटपुट के ऊपर भी वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है। तो इससे पहले आप ये देखें, यहाँ पे आपके 12 वोल्ट होने चाहिए। ये रेजिस्टेंस लगी हुई है इसकी, ठीक है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती है। आप इसके ऊपर देखें, यहाँ पे
12 वोल्ट एक तरफ हैं तो ये दूसरी तरफ आके इस 78.5 के ऊपर लगे होते हैं। ये 12 वोल्ट दूसरी तरफ नहीं है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस ख़राब है। ये ख़राब होने की वजह दो हो सकती हैं, या तो आपकी ये सिस्टम आईसी कंट्रोलर आईसी ख़राब हो जाए फिर भी, या फिर यूएसबी के अंदर आप अगर यूएसबी शॉर्ट लगाएंगे या कुछ भी होगा तो ये आपका रेजिस्टेंस ये उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हम नई रेजिस्टेंस लगाएंगे फिर कंफर्म होगा कि ये सिस्टम आईसी इसकी ओके है या नहीं। तो हम ये रेजिस्टेंस चेंज करते हैं। ये आप देखें दोस्तों, रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़राब हुई हुई है, बज़ाहिर भी ये ख़राब हुई हुई है। तो हम इसको चेंज करते हैं, दूसरी लगा के चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस हम लगाएंगे 2.2 ओम की भी रेजिस्टेंस लग जाती है, 0 ओम की भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस चेंज कर दिए। अब इसको ऑन करके चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। कनेक्शन चेक करके आप ऑन करें, क्योंकि स्पीकर की तारें आपस में शॉर्ट हों या कोई मसला हो तो फिर मज़ीद नुकसान भी हो सकता है आपका। पावर ऑन हो गई है दोस्तों, देखें। अब इसको ऑन करते हैं। जी तो दोस्तों देखें, अब इसके ऊपर वोल्ट भी चेक कर लें आप। ग्राउंड के ऊपर लगा के इनपुट आप देखें 11 वोल्ट आ रहे हैं, आउटपुट आप देखें 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और यूएसबी के ऊपर भी आप वोल्टेज देख लें 5 वोल्ट आ रहे हैं। ग्राउंड के साथ इसके चेक करें आप 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको ऑडियो भी लगा के चेक कर लेते हैं स्पीकर के साथ कि एम्पलीफायर की जो आईसी है वो क्या कंडीशन है उसकी। तो दोस्तों आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं आवाज़ को ज़्यादा करता हूँ अब। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।